थैंक यू। तो हमने 2 साल में लुत्फ उठाया था ना, इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ आपका सुनने के लिए आए थे। अभी एग्जीबिशन लगी थी ना, स्पेशल रखी हुई है तूने। ये गेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमा में रखें, आमीन। अच्छा जी, आज मैं तैयार हुई थी, मुझे जाना था दौरा कुरान में ना। मेरे सामने वाले नेबर हैं, उनका मुझे मैसेज आया था, उन्होंने इनवाइट किया था रमज़ान से पहले ना, तो मैं जा नहीं सकी। तबीयत भी ऐसी थी और फिर ऊपर से टाइम नहीं था मिल रहा। तो आज मैंने सोचा कि हर सूरत जो है ना मैंने टाइम निकालना और चक्कर लगा के आना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने इतना इन्वाइट किया है और साथ वाली नेबर भी जा रही थी। तो आज मैंने जो है ना निकाला टाइम और चली गई। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। अब मैं यकून वाले हैं वकीला, कौन होगा उनका कोई वकील। तमें यामल सूअ, जो कोई अमल करेगा बुरे और यज़लिम या जुर्म करेगा नफ्स। तो हमने 2 साल में लुत्फ उठाया था ना। आप यकीन करें मेरे घर के पास 3 हो रहे हैं, तरले कर रहे हैं आयशा हमारे पे आओ। इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ आपका सुनने के लिए आते हैं। आपको बता रही हूँ, अब बात गौर से सुनिएगा। नादिया तो रिक्वेस्ट की थी, नादिया ने बेचारी ने हमारे लिए इतनी एफर्ट की, आपको इतनी दूर से हमारे लिए अपना घर दिया। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे। आंटी को दे। असल में यहाँ ना दौरा कुरान का फ़िनिश होने की बात हो रही थी कि वो फ़िनिश करना है, और कोई कह रहा था कि हमें जो है ना तफसीर के साथ पढ़ाया जाए, क्योंकि उनका बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बड़ी अच्छी जो है ना तफसीलन वो बातें कर रही थी। तो ये कह रही थी इस तरह से टाइम बहुत कम हो जाएगा, हमने ख़त्म भी करना है, इसको फ़िनिश भी करना है। तो बस वो आपस में ना बहस चल रही थी कि आप किस तरह से जो है ना कुरान पाक जो है ना कंप्लीट कर सकती हैं और किस तरह से जो है ना हमें तफसीर भी समझा सकती हैं। खैर हम लोग जो है ना फारिग हो चुके थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ है ना घर अपना। मैं काफ़ी टाइम पहले भी आई थी, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ है। आई थिंक ये इन्होंने न्यू जो है ना यहाँ पर डेकोरेशन की है और मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मेरी एंट्रेंस शायद यहाँ से फ़र्स्ट टाइम हुई है, मैं दूसरी साइड से आई थी। 2 एंट्रेंस है ना इनकी। तो इन्होंने बाहर भी देखे कितने फ्रेश फ्लावर्स जो है ना। माली इनका भी वही है जो मेरे वाला है, मैंने इनसे बल्कि जो है ना बात की थी, तो इन्होंने फिर मुझे जो है ना ये माली दिया था। और बहुत अच्छे अंकल ना ये, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है ना इन्होंने फ्लावर्स की भी डेकोरेशन की हुई थी। ये स्टार्टिंग में ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्लावर्स के साथ पानी जैसे वो बह रहा है, बड़ा प्यारा सा इन्होंने ना यहाँ पर डेकोर किया हुआ है। खैर हम लोग जा रहे थे तो टाइम भी हो गया हुआ था, 4 बज रहे थे, ज़ाहिर है, बल्कि 4:30 हो रहे थे। तो हम लोगों ने अभी इफ्तारी बनानी थी। तो ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एक लेडी है, तो वो लेके आई हैं सूट वगैरह ना, वो चेक कर जाएँ आप जाते जाते। तो अच्छा था, यहाँ मारिया बी का ना ये ब्रांड था और बहुत नाइस कपड़ा, बहुत नाइस जो है ना डिज़ाइनिंग थी। तो वो दिखा रही थी, ये जो चेक कर रही थी मैं ना, ये सूट था कोई आई थिंक 18,000 का ना। तो काफ़ी नाइस कपड़ा था ना, प्योर शिफॉन का। अभी एग्जीबिशन लगी थी ना, स्पेशल रखी हुई है तूने। ये झूले वो ना मैंने पूरे बनवाए हैं ना, पूरा सेट लिया है भाभी हमने 33,000 में। बेडशीट इसकी है पर हमने डाली नहीं है, नहीं डाली भाभी। ये इस तरह की है। अच्छा, इस बेड डाला है। हाँ हाँ सही, इस तरह की। अच्छा अच्छा, कुशन है शफीक से। इस लड़की का नाम है, ये गेस्ट है, गेस्ट रूम है। वो नादिया की पूरी फैमिली कपड़े ऊपर है। 4 नादिया 3, एक बेटा 2 बेटियां, मेरा भी एक बेटा 2 बेटियां। यहाँ बस सूट्स के साथ साथ फिर बेडशीट्स की बात होना शुरू हो गई थी। कुछ डेकोरेशन पीस देख रही थी मैं, वो बता रही थी वो कहाँ से लाई हैं। और इसी तरह ना वो रूम्स दिखा रही थी कि ये देखिए बेडशीट्स है, यहाँ से लेके आई हूँ और ये ऑफ पे लगी हुई हैं। है ये सब तो चलता रहा। तो टाइम काफ़ी हो गया था, तो मैं बाहर आई तो बाबा मुझे बोल रहे थे कि आ जाओ घर। तो माहिद का ना पैम्पर भी भरा हुआ है, तो मुझे वो इशारा कर रहा था। मैं घर आई तो कहता मम्मा पैम्पर भरा हुआ है। तो मैं फिर इसको जाके चेंज, देखिए ना छोटा बेबी है तो इसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बड़ा बेबी हो ना फिर और बात होती है, तो इसलिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं चक्कर तो लगा के आऊँ ना एक। तो खैर मैं देखे घर आई हूँ तो माशाल्लाह उसने मेरे लिए इस्तकबाल रखा हुआ था
उसने सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना बेड के ऊपर ऐसी बिखेरी हुई थी कि बस मामा आते हैं ना अब ये समेटे। खैर इसका तो ये रोज़ का काम है माशाल्लाह से, जितना समेटती हूँ ना गाड़ियाँ उतना ही बिखेरता है ये। तो देन मैं किचन में आ गई क्योंकि 5 बज रहे थे तो इतना टाइम हो गया हुआ था, तो पता है घंटा रह गया था। तो मैंने आज जो है ना कुछ इफ्तारी भेजनी थी बना के ना दोनों नेबर्स की तरफ। ऐसे मैंने सोचा हुआ था कि मैं कचौरी पुलाव इकट्ठा बना के ना तो 4 घरों में मैं इंशाल्लाह ताला भेजूँगी ना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना 2 घरों में आधी इफ्तारी अभी से भेज दूँ, क्योंकि फ्राई करते करते इतना टाइम हो जाता है कि अज़ानें हो जाती हैं। तो फिर मैंने कुछ जो है ना सामान रेडी करके अभी जो है ना साथ वाले दोनों नेबर्स की तरफ भिजवाया। ये एक प्लेट मेरी रेडी हो चुकी थी, तो देन जो है ना दूसरी प्लेट में रेडी कर रही थी, इसको मैंने पैक किया और पापा से बोला कि आप ऐसा करें इतनी देर में दे आएँ क्योंकि टाइम हो रहा है। तो देन दूसरी प्लेट जो है ना मैं खुद ही पकड़ा आती हूँ। अज़ान बिल्कुल सर पे थी तो मैंने कहा फ़ौरन भाग के पकड़ाऊँ। और आज मैं आपको ये बताऊँ कि आज माशाल्लाह से बहुत इफ्तारी आई गई ना, मेरी तरफ भी 2-3 घरों से आ गई और इनकी तरफ भी, और मैं भी देने चली गई ना, तो ये काफ़ी सिस्टम रहा आज ना इफ्तारी का। आसम क्या हाल है? चलो जी कर एंजॉय। ओके आसमान है माही, चलो सुनिया नहीं बर्दाश्त हुआ इसे। चलो भाई आ जाओ बाय बाय, मुझे नहीं करना है, आ जाओ मेरे साथ सोने, आ जाओ। चलो मैं जा रही हूँ। ओके मैं जा रही हूँ। ओह थैंक यू नाइस, चले थैंक यू जी। आ जाओ माहिर, चलो जाके तुम इफ्तारी करो, रोज़ा खुल गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने ही है कि उधर पकड़ा के मैं आई हूँ, तो साथ ही जो है ना जिधर मैंने भिजवाई थी उधर से भी प्लेट वापस आ गई ना, तो उन्होंने भी सामान भिजवा दिया। काफ़ी इफ्तारी आज इकट्ठी हुई थी। ये साथ वाले नेबर ने भेजी थी और ये भी साथ वाले नेबर ने ही भेजी थी। दोनों तरफ ना मतलब दाएँ बाएँ दोनों तरफ से इफ्तारी आ गई थी और एक जगह से और भी आई थी। तो खैर हम लोगों ने फिर बैठ के इफ्तारी की, माशाल्लाह से काफ़ी सामान हो गया था। फिर हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत कम इफ्तारी करते हैं, हम लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। तो इफ्तारी हम लोग जो बनाते हैं ना, मेरी अपनी जो होती है वो जस्ट 1-2 समोसियाँ फ्राई कर लेती हूँ, रोल और हल्का फुल्का ही ना, बस वो एक प्लेट होती है। तो ऐसे इफ्तारी ज़्यादा करनी पड़ जाती है हमें, ज़ाहिर है चस्का तो लगता ही है ना। फिर खाना जो है ना वो फिर हम लोग ऐसे भी बाहर नहीं खाते हैं, बट पेट जो है ना वो फटने वाला हो जाता है। लेकिन खैर मैनेज तो करना ही पड़ता है ना, फिर रमज़ान है। हम फिर ना ऐसे मैनेज करते हैं, हाफ़ हाफ़ करके ना एक दूसरे को देते हैं ताकि ज़्यादा ना खाया जाए। और उसके अलावा एक ड्रम स्टिक थी, ये बड़ी मज़े की थी, चीज़ इसी ना बनाई हुई थी साथ वाले नेबर ने। और उसके अलावा मुझे पुलाव किसी का इतना पसंद नहीं आता, तो वो एक घर से आया था तो मुझे वो बड़ा पसंद आया था। हम लोगों ने खाया ही पुलाव था। एक और जगह से पुलाव आया था लेकिन फिर वो मैंने रख दिया था क्योंकि ज़्यादा हो गया हुआ था। फिर मैंने बाद में मेड को बुलाया था, उसको दे दिया था। खैर मज़ा तो है सब खाने का। अब थी बारी बर्तन धोने की, तो मैंने बर्तन समेटे और हस्बैंड जाने लगे थे जिम। बट देखिए मेरा बेबी जो है ना वो मुझे तंग करना शुरू हो गया। क्या मसला है? क्या मसला है? क्या मसला है? ये ड्रामे करता है, ड्रामे। बच्चों को होता है कि बस माँ बाप जो है ना टेंशन देते रहे हमें ना, तो होना भी चाहिए ज़ाहिर है। लेकिन मुझे बड़ा होता है क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है किचन में बिज़ी हो जाती हूँ, काम शाम में बिज़ी हो जाती हूँ और हस्बैंड भी चले जाते हैं जिम, तो फिर दादा के साथ भी बिज़ी हो जाता है वो। लेकिन बच्चे जो अपनी जगह कमी फ़ील कर रहे होते हैं इस चीज़ की। तो खैर अब मैं आ गई थी किचन में, तो अब बारी थी बर्तन धोने की, क्योंकि ये मुझे हमेशा से ये है कि मैं इफ्तारी करते साथ ही जो है ना बर्तन जो है धो लेती हूँ। अदरवाइज़ पड़े रहे ना, फिर पता है इफ्तारी करने के बाद बड़े बंदा थोड़ा सोल सा हो जाता है, दिल ही नहीं करता उठने को। तो सो पहले जितना काम हो जाए ना उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो मैंने फिर फ़ौरन से जो है ना बर्तन वॉश कर लिए।
ले जी, बर्तन वॉश हो चुके थे, देन मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया था, शेल्फ़ भी साफ़ कर ली थी, तो अब मेरी रूह को सुकून हो गया था। तो इधर जो है ना बर्तन ज़ाहिर है खाना बचा हुआ था, वो पड़े हुए थे, मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ अब? क्योंकि अभी हमने खाना खाना था, मैंने कीमा भी बनाना था, तो राइस जो है ना वो ज़्यादा आगे हुए थे। ये प्लेट वाले राइस ये बहुत यम्मी बने हुए थे, ये तो हमने खाने ही खाने थे, फिर बाउल में भी राइस पड़े हुए थे। तो क्या हुआ था कि प्रेशर का जो सीटी नहीं होती जिसको सीटी कहते हैं, तो वो मेरी काम वाली धो के पता नहीं कहाँ रख गई थी, मैं उसको ढूंढती रही, तो मेरा सालन भी आज ना लेट था। तो मैंने फिर इसको फ़ोन किया, देन पता लगा मुझे वो कहाँ पड़ी हुई है। फिर उसको मैंने कहा कि कुछ खाना हो तो आ जाओ, ले जाओ आके ना, क्योंकि मेरे पास ज़ाहिर है मैं कोशिश करती हूँ जितना भी सामान बचता है ना मैं अगले दिन फ़ौरन से ही उसको दे देती हूँ ना। तो या उसे कहती हूँ अगर आके लेके जा सकती हो तो ले जाओ आके। तो उसने बोला कि चले मैं आती हूँ। उतनी देर में मैंने जो है ना कीमा रेडी कर लिया था। अब थी नमाज़ की बारी, इशा की नमाज़ अब मैं पढ़ूँगी। तो उसके बाद फिर घंटे बाद मेरे हस्बैंड ने आना था, तो फिर हम लोग बैठ के खाना खाएँगे। अभी देखें वो भी आती है, मैं दिखाती हूँ। और अभी मेरा बेबी जो है ना वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, तो ये इतने सुकून से नहीं बैठने वाला, अब ये मुझे लेके जाएगा बाहर। बट मैं नमाज़ पढ़ लूँ ना तो फिर मुझे ज़रा सुकून मिल जाता है कि चले मैं हर चीज़ जो है ना कंप्लीट कर चुकी हूँ, कोई चीज़ रह नहीं गई। स्पेशली नमाज़ का बड़ा होता है कि वो वक्त पे जो है ना अदा हो जाए। हम लोग से हमेशा लेट भी हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है जैसे बाकी काम मैं करती हूँ तो नमाज को जो है ना मैं मिस ना कर दूँ ना। बस दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें हमेशा नमाज का पाबंद रखे, अपने आप से कभी दूर ना करे, और आप लोगों की जितनी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको हल करे और आसानी पैदा करे, और सबकी जो है ना जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। आ जाओ, वापस आओ, वापस आ जाओ, उधर नहीं जाना, वापस आओ, भागते हो, आ जाओ वापस। दुआएं जो है ना हर एक को एक दूसरे के लिए ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि हमें पता नहीं होता कि किसके मुंह से किसके लिए दुआ कबूल हो जाए ना। तो खैर मैं बेबी के साथ बाहर आ गई थी, तो ये मार्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने इसे डांटा ना, क्योंकि हमेशा ये मार्ट की तरफ भागता है। फिर इसको मैंने बस इसी तरह बच्चों की तरफ लगाया। बच्चे भी ज़ाहिर बाहर आ जाते हैं, पेरेंट्स बाहर ले आते हैं, और स्पेशली इफ्तारी के बाद ना रश सा लग जाता है यहाँ पर, और इंजॉय करते हैं। वैसे ये भी दादा के साथ आता है रोज़, तो मैं भी बीच में कभी कभी ले आती हूँ, क्योंकि उसको मेरे साथ बड़ा होता है कि मम्मा के साथ जो है बाहर आऊँ, इंजॉय करूँ। अब क्यों वापस आए हो? हाँ जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, चलो हैंडी लगा लो। चलो हैंड लगा लो, हैंड लगा लो। लगा लो, कुछ नहीं कहता। ये काटता तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं कहता। माँ का बच्चा, आ जाओ, आओ आओ लगाएं, आओ लगाएं, आओ लगाएं, इधर लगाओ, इधर 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 लगाओ। लगा लो। ये बस इतना खुश हो गया। बड़ा खुश होता है जानवरों के, परिंदों के साथ स्पेशली, तो इतना हाथ लगा के खुश होता है ना। मैंने बहुत बड़ा मार का मारा है। खैर यहाँ पर फिर ये खेलते रहे, फिर हम लोग जो है ना अहमद के घर थोड़ी देर चले गए, तो ये भी मुझे वही खुद ही लेके गया है ना। तो वहाँ जाके देखिए ऐसी बातें कर रहा है जैसे पता नहीं कितना समझदार है, कितना सियाना है। ये इससे पूछ रहे थे कि तुम्हें रोज़ा रखा है, तो उनको जवाब दे रहा है, और बात की समझ ही नहीं आ रही ना जी। और नवाब साहब ये क्या हो रहा है? हाँ मैं 1 मिनट आ रही हूँ 1 मिनट। खैर यहाँ मेरी फिर मेड आ गई थी। फिर मैंने बोला इसे खाना मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये ले लो। और इसको मैं फिर बोल रही थी कि भाई ये जो तुमने यहाँ पे रखी हुई थी ना सीटी, इतनी मुश्किल से मिली है, तो इधर इसको ना सामने रखा करो, इस तरह से चीज़ें घूम जाती हैं। खैर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, मैसेज ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।